नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। तो क्या सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना जरूरी होता है या फिर नहीं? क्या है इसके बारे में नियम, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या सरकार को ये जरूरी है कि वेतन आयोग जो भी सिफारिश करता है उन्हें मानना जरूरी होता है। तो इससे जुड़े हुए जो भी ऑफिशियल रूल्स हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो केंद्र सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है, इसकी चर्चा हर जगह होने लगी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा बड़ा इजाफा हो जाएगा। माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की तरह फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 से लेकर 51,480 के बीच पहुंच सकती है। हालांकि जो मीडिया में दावा किया जा रहा है कि सैलरी इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। सैलरी कितनी होगी ये वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। सिर्फ जो भी दिखाया जा रहा है आपको वो सिर्फ एक अनुमान है। सैलरी कितनी बढ़ेगी ये अभी कहना बेहद जल्दी होगा। आपके हिसाब से कितनी बढ़ सकती है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। केंद्र सरकार जल्द ही आयोग का गठन करेगी जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन की समीक्षा करेगी और इसके बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार के सामने रखेगी। तो माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से इन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य है? इसको लेकर नियम क्या है? अगर केंद्र सरकार सिफारिशें नहीं मानती हैं तो क्या होगा, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो जब भी वेतन आयोग का गठन किया जाता है इसमें सैलरी, इकोनॉमी, मानव संसाधन क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी और पेंशन की समीक्षा करता है। देश की महंगाई दर, आर्थिक स्थिति, बाजार के वेतन जैसे फैक्टरों के आधार पर नई सिफारिशें तय की जाती हैं जिन्हें केंद्र सरकार के सामने रखा जाता है। इसमें तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते जिसमें महंगाई भत्ता, आवास, परिवहन, मेडिकल के अलावा काम की स्थिति और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग जैसी सिफारिशें भी शामिल होती हैं। तो मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर अमल जरूर करती है। सिफारिशें लागू करने से पहले केंद्र सरकार देश के वित्तीय हालात, राजकोषीय स्थिति और महंगाई पर विचार करती है, जिसके बाद सिफारिशों को आंशिक या पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार वेतन आयोग द्वारा तय किए गए फिटमेंट फैक्टर में काट छांट भी करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो आयोग की रिपोर्ट सिर्फ सरकार को ये जानने के लिए होती है कि मौजूदा हालत कैसी है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कितनी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक अनुमान के लिए और सरकार को फैसला लेने के लिए एक बेसिक रिकॉर्ड होता है। सरकार वो सारी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं होती है। सरकार उसमें मौजूदा हालातों के अनुसार बदलाव भी कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे सबसे पहले देख पाएंगे।